श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण उमा संहिता खंड 19वां अध्याय। पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसे भूलोक कहते हैं। इस भूमि से 1,00,000 योजन के फासले पर हजारों योजन के विस्तार में सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल के से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर नक्षत्रों तथा ग्रहों का मंडल है। इन मंडलों में से 1,00,000 योजन ऊपर 7 ऋतुओं तथा ऋषियों का मंडल है और उस मंडल से 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल पृथ्वी से ऊंचा है और ध्रुव मंडल से लगभग 1 करोड़ योजन नीचे भू भव स्वः ये 3 लोक हैं। उसके नीचे कल्प निवास ऋषि हैं। ध्रुव से ऊपर महलोक है। वहाँ पर सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, असुर, वोड, पंचशिख 7 ब्रह्मा के पुत्र निवास करते हैं। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र और उससे 2,00,000 योजन नीचे बुध, बुध से 10,00,000 योजन ऊपर मंगल, मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति, यहाँ से भी 2,00,000 योजन ऊपर शनिचर मंडल है। सभी ग्रह अपनी अपनी राशियों में स्थित रहते हैं। इन ग्रहों के ऊपर 11,00,000 योजन के फासले पर 7 ऋषि रहते हैं और उससे 13,00,000 योजन ऊपर ध्रुव निवास है। जनलोक से 26,00,000 योजन की दूरी पर तपलोक है। उससे 6 गुना फासले पर सत्यलोक है। भूलोक में सत्यवादी, धर्मात्मा तथा संयमी रहते हैं। भुवलोक में ऋषि, महर्षि, साधु तथा देवताओं का निवास है। स्वर्गलोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्वनी कुमार, विश्वदेवा, रुद्र, साध्या, नाग, पक्षी, नवग्रह और वीतराग ऋषिगण रहते हैं। हे व्यास जी, यह ब्रह्मांड चहुं ओर से अंड कटहा से घिरा हुआ है। यह जल से 10 गुना अग्नि, पवन, आकाश, अंधकार तथा महाभूतों से घिरा हुआ है, जिसे ब्रह्मांड नायक पुरुष महिति अव्यय प्रधान शक्ति से लपेटे हुए स्थित है। पर ब्रह्म गुण संख्या नाम आदि परिमाण से रहित है, इसीलिए तो उसे अनंत कहा जाता है। उसी से हजारों ब्रह्मांडों का जन्म हुआ करता है। कंठ में अग्नि, दूध में घृत, तेलों में तेल की भांति ईश्वर ब्रह्मांड भर में व्यापक है। वह आदि बीज है। उसी से अन्य अंड उत्पन्न होते हैं, जिससे कि सब प्रकार की सृष्टि होती है। जब शिव और शक्ति का मिलाप होता है तभी सब देवगण प्रकट होते हैं। हे व्यास जी, देखिए वैकुंठ से आगे, देखिए ब्रह्मांड से आगे वैकुंठ है, जहाँ पर कि भगवान विष्णु रहते हैं। वैकुंठ से ऊपर कुमार आदि लोक हैं, जहाँ पर कि शिव पुत्र स्वामी कार्तिक रहते हैं। उसके बाद उमा लोक है, जहाँ पर कि शिव शक्ति का निवास है। उससे आगे अक्षय शिव लोक है, जहाँ पर कि भगवान सदाशिव रहते हैं। उस लोक के पास गोलोक है, जहाँ पर कि भगवान सदाशिव की सुशीला नामक गो रहती है और जिसकी रक्षा के लिए भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को गोलोक का अध्यक्ष बना दिया है। वह भी उसी लोक में निवास करते हैं। यहाँ की सृष्टि को भगवान श्री सदाशिव और जगत जननी पार्वती अपनी इच्छा से भक्तों के निर्मित करते रहते हैं। 20वां अध्याय। श्री व्यास जी ने पूछा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप मुझे उस लोक के बारे में बतलाइए जहाँ पर कि शिव भक्त जाते हैं और जहाँ जहाँ जाकर फिर उनको वापस लौटना नहीं होता। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, यदि मनुष्य को शिव कृपा अभीष्ट हो तो उसके लिए तप करना ही सर्वोत्तम साधन है।
बिना तपस्या के शिवलोक की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। जो मनुष्य नित्य पवित्र हृदय से भगवान सदाशिव की उपासना करते हैं वह वंदनीय हैं। तपस्या परम पवित्र साधन है जिसे देखकर स्वर्ग के देवता प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने तपस्या करके ही उच्च पदों की प्राप्ति की है। तप सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के होते हैं। जो मनुष्य जिस भावना से तप करता है उसको उसी भावना के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। देवता सन्यासी एवं ब्रह्मचारी सात्विक तप करते हैं, दानव राजस तप करते हैं, राक्षस और क्रूर कर्म करने वाले मनुष्य तामस तप करते हैं। जो तप फल की इच्छा ना करके किया जाता है वह तप सात्विक है और लोक व परलोक के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो तप किसी कामना को सन्मुख रखकर किया जावे वह तप राजस है और जो तप की अपने शरीर को पीड़ा देकर किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाए तो वह तप तामस है। सात्विक तप सबसे उत्तम तप कहा गया है। इसमें धर्म बुद्धि स्थिर रहती है। मनुष्य हिंसा रहित हो, स्नान पूजा हवन मानसिक शारीरिक पवित्रता अहिंसा व्रत उपवास मौन इंद्रियों का निग्रह ज्ञान विद्या सत्व क्रोध ना करना दान देना क्षमा करना दया बावली कुआं तालाब बनवाना चंद्रयान व्रत रखना यज्ञ करना तीर्थ भ्रमण और आश्रमों में रहकर जीवन व्यतीत करना इन सद्गुणों को अपनाए यह सब भगवान सदाशिव की भक्ति के लिए उत्तम कहे गए हैं। यह सब साधन मनुष्य को सच्चा सुख देने वाले हैं। मेष संक्रांति तुला संक्रांति के दिन एकांत में स्थिर हो शिव भक्त रंचक पूरक और कुंभुक प्राणायाम द्वारा परम ज्योति का ध्यान करे। उस समय उसको नाड़ी की गति का ज्ञान और प्रत्याहार विधि के अवरोध का ध्यान करना चाहिए। फिर तुरीय ब्रह्म का ध्यान करे। उस समय साधक की बुद्धि अणिमा महिमा 8 सिद्धियों की ओर झुकती है। यह साधक के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्तम साधन है। स्त्री पलंग पेय पदार्थ वस्त्र धूप तांबूल भक्षण आदि वस्तुएं राजाओं के वैभव हैं। स्वर्ण भार तांबा चमर रत्न गाय गति नृत्य आभूषण शंख मृदंग सितार छत्र मोर हाथी घोड़ा रथ और वेद शास्त्री ज्ञान यह सब भोग के ही रूप हैं। इन्हीं में मोहित होकर मनुष्य मोह करता है और वह तेली के बैल की भांति कोलू के चक्कर लगाता रहता है। वह सब कुछ जानता हुआ भी अपने हित के संबंध में विचार नहीं करता। वह संस्कार वंशी काल के सहारे मनुष्य जन्म पाकर भी यदि अपने उद्धार के लिए कोई भी उपाय नहीं करता है तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। यह भारत भूमि कर्म और फल की भूमि है। इस भूमि पर मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको भोग भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक उसे अपने कल्याण के लिए धर्म का नित्य संचय करते रहना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था आने पर यह शरीर रोगग्रस्त तथा बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। याद रहे कि यह देह नश्वर है और धर्म अनश्वर। ध्रुव धर्म के नाश होने पर आध्रुव देह का नाश स्वयं में हो जाता है। मनुष्य को यह पता भी नहीं चलता कि कब काल आवेगा और उसे बांध कर ले जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपने सुख के साधन के लिए निरंतर पुण्य दान करना आवश्यक है। दान पुण्य करने वाले यम मार्ग को सुख से तय कर लेते हैं। सद के पालन करने वाले मनुष्यों को पग पग पर सुख एवं लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करने वाले मनुष्य को कभी भी यम एवं नरक के दर्शन नहीं हो पाते।
संसारियों के लिए शिव अथवा हर संसारिक रोगों के दूर करने के लिए महाऔषधि है, जिसके सेवन करने से अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सब प्रकार तम तथा पाप ताप छुड़ाने वाला केवल भगवान सदाशिव का ही नाम है। 21वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, ब्राह्मण जन्म मिलना बहुत कठिन है। शिव जी के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य एवं चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब आप बताइए कि नीच स्थान से मनुष्य किस प्रकार स्थिति पाते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पाप कर्म करके मनुष्य अपने स्थान से गिर जाता है। इसी कारण श्रेष्ठ मनुष्य शुभ कर्म करके अपने स्थान की रक्षा करते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण ना होकर क्षत्रिय जन्म पाता है, यह उसके पापों का ही फल है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि विपत्ति पड़ने पर भी बुरे कर्मों का आश्रय ना ले। इस प्रकार रहने वाला अपना स्थान बचा लेते हैं। जो शूद्र अपने कर्म उचित रीति से पूर्ण करते हुए तीनों वर्णों की सेवा में तत्पर रहते हैं, वह शूद्र दूसरा जन्म वैश्य वर्ण में पाता है। वैश्य होकर विधि पूर्वक धन खर्च करके हवन यज्ञ करता है और अग्निहोत्र द्वारा अविशिष्ट अन्न का भोजन करता है। वह निस्संदेह क्षत्रिय कुल में जन्म पाता है। जो क्षत्रिय विपुल दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा परमात्मा की सेवा में तत्पर रहता है, धर्म से पृथ्वी का पालन करता है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखता है, संग्राम से कभी विमुख नहीं होता, वह अवश्य में ब्राह्मण के घर जन्म लेता है। ब्राह्मण यदि विधि पूर्वक यज्ञ करता है, अपने धर्म में स्थिर रहता है, तो वह देवताओं का प्रिय होता है और स्वर्गामी होता है। श्री संत कुमार जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, अब आप युद्ध की महिमा सुनिए। क्षत्रिय को विपुल से विपुल यज्ञ करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल उसे संग्राम द्वारा प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय युद्ध में शत्रुओं को तो हरा ना सके, किंतु युद्ध करता हुआ शरीर छोड़ जावे, तो उसको निश्चय ही विष्णु लोक प्राप्त होता है। युद्ध क्षत्रियों के लिए विशेष हितकर है। यहाँ तक कि यदि कोई वेदांत जानने वाला ब्राह्मण भी उसे शस्त्र लेकर मारने के लिए आवे, तो उसे मारने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता, क्योंकि वह तो युद्ध भूमि है। यदि मरता हुआ आदमी पानी मांगे और क्षत्रिय उसे मार देवे, तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। रोगी, दुर्बल बालक, स्त्री, टूटे हुए धनुष वाले को मारने से ब्रह्म हत्या होती है। युद्ध में शरणागत को कभी नहीं मारना चाहिए। 22वां अध्याय। व्यास जी बोले, आप कृपा करके हमें आप जीव के जन्म, गर्भ की स्थिति एवं जीव के वैराग्य के विषय में बतलाइए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पकने वाले बर्तन में जल व अन्न दोनों अलग हैं। प्रथम अग्नि द्वारा जल गर्म होता है, फिर अंत में पकता है और वह दोनों भागों में बट जाता है, एक तो रस रूप में, दूसरा मैल रूप में। रस रूप शरीर में व्याप्त हो जाता है, जिससे शरीर पुष्ट होता है। मैल रूप 12 प्रकार से शरीर से बाहर हो जाता है। कान, नेत्र, नासिका, जीहा, दंत, लिंग, गुदा, मलस्य, कफ, स्वेद, विष्ठा, मूत्र, इस प्रकार से ये 12 मल स्थान हैं। सब नाड़ियां हृदय कमल से जुड़ी हुई हैं। इनके द्वारा शरीर भर में रस पहुंचता है। प्राण वायु इस रस को नाड़ियों के मुखों में स्थापित करती है। उसके बाद नाड़ियां उसको समस्त देह में पहुंचा देती हैं। फिर नाड़ियों के मध्य भाग में स्थित रस आत्मा से परिपक्व होता है। जब पक जाता है तो वह त्वचा बनकर सारे शरीर पर लिपट जाता है। रक्त से रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख पैदा होते हैं। भक्षित और परिपक्व अन्न से जनात्मक वीर्य की उत्पत्ति होती है। वही वीर्य फिर ऋतु काल में स्त्रियों की योनि में प्रविष्ट होता है। वही वीर्य वायु से प्रेरित होकर स्त्री के रक्त में मिलकर देह के रूप में बदल जाता है। एक दिन में वह कलिक कहलाता है। फिर 5 रातों में वह बबूले के समान हो जाता है और 7 रातों के बाद वह मांसपेशी के रूप में बदल जाता है। 2 महीने के अंदर अंदर ग्रीवा, कंधे, पीठ, छाती,
पेट, हाथ, पैर बन जाते हैं। 3 मास में सब संधियां अंकुर रूप में प्रकट होने लगती हैं। 4 महीने में क्रम से उंगलियां निकलने लगती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका, कर्ण, दंत पंक्ति, गुह्यस्थान और नाखून उत्पन्न होने लगते हैं। 6 महीने के भीतर कर्णों में विवर हो जाते हैं। 7 महीने के भीतर पायु में मस्त, नाभि और शरीर में संधियां उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रकार से वह जीव माता के गर्भ में अंग और प्रत्यंगों से पूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे जीव का शरीर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको पूर्व जन्म के दुख, सुख, निद्रा तथा स्वप्न और पूर्वकृत कर्मों का स्मरण हो आता है। तब वह पछताता है कि मैं बहुत बार जन्म मरण पा चुका हूँ, अनेक योनियों में दुख भोग चुका हूँ। अब मैं सत्कर्म, शिव अर्चना करके अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कोई ना कोई उपाय करूँगा, जिससे फिर मुझे जन्म व मृत्यु प्राप्त न हो। इस प्रकार वह जीवात्मा गर्भ स्थित होकर उपाय विचारता रहता है। वहाँ वह पहाड़ से दबे हुए के समान होता है, जरायु से बंधा रहता है, सुइयों से छेदने के समान वह गर्भ में कष्ट पाता है। गर्भ के दुख से अधिक कोई और पीड़ा नहीं है। इसी कारण धर्मात्मा लोग 7वें महीने में जन्म ले लेते हैं और पापी 10 महीने तक गर्भ में रहकर जन्म लेते हैं। वह बालक रोम और नखों से ढका विष्ठा मूत्र के गर्द में पड़ा होता है। उसकी देह में 365 पेशियां होती हैं। 3 करोड़ नाड़ियां दृश्य तथा अदृश्य दोनों प्रकार के शरीर को वेष्टित करती हैं। शरीर में 32 दांत, 20 नाखून होते हैं। शरीर में पित्त, कफ 4 सेर और चर्बी 2 सेर और 1 सेर कपिलस्व तथा 5 तोले मैदा तथा 3 पल जितना महारुधिर होता है। मज्जा इसमें चौगनी होती है। वीर्य आधा पाव होता है, जो शरीर का बल होता है। 1000 पल मांस, 100 पल रुधिर और 4 अंजलि विष्ठा एवं मूत्र होता है। इस प्रकार शरीर होता है। ओम नमः शिवाय।